द रूट वर्ड ऑफ ऑल्टर। फाइन, ऑल्टर एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? अदर, यानी दूसरा, अदर। ऑल्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है दूसरा या फिर अदर। तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपके नॉर्मल लिविस में लिखा हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? ए नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट विथ अदर्स। ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है कि एक नॉइजी क्वारल, मतलब एक झगड़ा होता है दूसरों के साथ। क्यों? ऑल्टर से ये कैसे रिलेटेड है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप आर्ग्यू करते हो, जब आप डिसएग्री करते हो, मतलब किसी के साथ, मतलब क्या होता है? उस पर्सन का जो अदर पर्सन है, ठीक है, उसके जो अदर जो आइडियाज है, ठीक है, अदर आइडियाज या फिर अदर जो ओपिनियंस है, उससे आप एग्री नहीं करते हो। ओके, इसके कारण वो झगड़ा होता है। दैट मीन्स विथ अदर पर्सन बिकॉज ही कैरीज अदर आइडियाज एंड अदर ओपिनियंस। तो इसके कारण आपका जो ओपिनियन, आपका जो आइडिया है वो मैच नहीं करता है, इसके लिए आप उसके साथ आर्ग्यू करते हो। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, मतलब क्या, उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरकेशन। जो रूट वर्ड है ऑल्टर, यानी कि विथ अदर्स, बिकॉज वाई, दूसरे का ओपिनियन या फिर जो आइडिया है वो आपके साथ मैच नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टर, ऑल्टर ईगो, ठीक है। अदर, अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, ईगो को मैंने आपको क्या बोला था? ईगो को मैंने बोला था आपको आई। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है नॉर्मल लिविंग सेशन का, तो उसको देख लीजिए। ईगो हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ईगो का मतलब होता है आई, ठीक है। आई का मतलब क्या है? सेल्फ। फाइन, तो अदर सेल्फ इसका मीनिंग होता है, या फिर अदर हाफ। या कहां पे यूज करते हो ऑल्टर ईगो? जो आपके जो, या फिर आप ऐसे यूज करते हो कि जो आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, जिसका थिंकिंग, जिसका सोच बिल्कुल आपके जैसा मैच करता है, ठीक है। वो क्या लाइक करता है, ठीक है, आप भी वही लाइक करते हो। जो वो सोचता है और आपका जो थॉट प्रोसेस है, दोनों का मैच करता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये मेरा अदर हाफ है ये, ठीक है। आपके वाइफ को भी आप बोल सकते हो, या फिर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बोल सकते हो, या फिर आप ब्रदर को बोल सकते हो अदर, ऑल्टर ईगो। कब? जब आपके जो थॉट्स है वो सब जब मैच करे। फाइन, तो ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है कि अदर हाफ और अदर सेल्फ। फाइन, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? ऑल्टरेशन करना। ऑल्टर रूट वर्ड है। ऑल्टरेशन करना मतलब मेकिंग इनटू समथिंग अदर। फाइन, मेकिंग इनटू समथिंग अदर मतलब ऑल्टरेशन हम लोग करते नहीं है कि जीन्स वगैरह आपने लेके आए और उसको आपने नीचे से कट करने के लिए बोल दिया, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन करना, मतलब ऑल्टर करना, चेंज करना टू अदर समथिंग। पहले ये था, पहले ऐसा था, फिर आपने इसको ऑल्टरेशन कर दिया। सपोज ये जीन्स है, तो आपने ऐसे कट कर दिया, तो ये जो शेप है ये क्या? अदर शेप में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स व्हाट? ऑल्टरेशन। तो मेकिंग इनटू समथिंग अदर। नेक्स्ट एल्ट्रुइस्टिक, ये भी आपके ऑल्टर वर्ड से यहां से आता है, ऑल्टर, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन यहां पे भी अच्छे से बैठता है, तो मैंने इसलिए यहां पे लिया है। वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे के बारे में थोड़ा कम, जो खुद के बारे में थोड़ा सा कम सोचता है और दूसरे के भलाई के बारे में ज्यादा सोचता है, उसको हम लोग बोल देंगे एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। और उस फिलॉसफी को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्ट्रुइज्म। फाइन, एल्ट्रुइज्म। और ये जो एल्टर से आया है ये वर्ड अदर्स, जो दूसरे के लिए सोचता है ज्यादा, उसको हम लोग बोलेंगे एल्ट्रुइस्टिक, या फिर उस फिलॉसफी को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्ट्रुइज्म। फाइन, तो वर्ड्स क्या थे? ऑल्टर, अदर। ऑल्टर का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है अदर। फर्स्ट वन इज ऑल्टरकेशन, अ नॉइजी क्वारल विद अदर्स। नेक्स्ट ऑल्टर ईगो, अदर सेल्फ, अदर हाफ। नेक्स्ट ऑल्टरेशन, मेकिंग इनटू समथिंग अदर। एल्ट्रुइस्टिक, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके हैंड्स के यूसेज से आया है ये। फाइन, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो पुराने सोसाइटी में क्या था, जो लेफ्ट हैंड जो यूज करते थे, उनको मानते थे कि ये अशुभ है, अशुभ मतलब ये अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब ही कैरीज अ बैड ओमेन, OMEN, ठीक है। अशुभ मानते थे, अशुभ लेफ्ट हैंड को यूज करना, क्योंकि ये अलग होता था ना। पहले जो सुपरस्टिशन थे, ठीक है, अंधविश्वास थे, तो जो लेफ्ट हैंड को यूज करते थे उसको क्या मानते थे? ऑकवर्ड मानते थे या फिर अशुभ मानते थे, ठीक है। तभी आप देखना, आपके पेरेंट्स जब भी कोई लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो उसको इंसिस्ट करता, भाई तू राइट हैंड से लिख। तो राइट हैंड को ज्यादा क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि सोसाइटी में पहले ये एक सुपरस्टिशन था कि जो भी ये लेफ्ट हैंड यूज करते थे वो गलत होते हैं, ठीक है। वो चोर डाकू ऐसे बन जाते हैं या फिर कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है, ऐसा पहले मानते थे। तो उसी से आया है ये हैंड्स। फाइन, और मैंने इसको अच्छे से इसको कलर भी किया हुआ है, ठीक है। रेड मतलब क्या है? जो एक्सेप्टेबल नहीं है, रेड लाइट एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्रीन मतलब क्या है? जो एक्सेप्टेबल है। तो चलिए हम लोग लेटिन वर्ड में लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं? सिनिस्टर बोलते हैं। फाइन,
लैटिन में लेफ्ट हैंड को बोलते हैं सिनिस्टर, और जो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं हम लोग उसको क्या बोले थे हम लोगों ने, कोई अशुभ होता है, इविल इंटेंट रखता है, तो वही है सिनिस्टर। सिनिस्टर का लेफ्ट, ठीक है, इसका मीनिंग लैटिन में लेफ्ट हैंड होता है सिनिस्टर, तभी इसका मीनिंग है कि इंडिकेटिंग इविल इंटेंट, जो खराब सोच रखता हो, ठीक है, काफी इविल इंटेंट रखता हो, इविल इंटेंशन रखता हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सिनिस्टर। ये कहां से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड में सिनिस्टर को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड, जिसका मीनिंग है इंडिकेटिंग इविल इंटेंट, जो बुरी सोच रखता हो, ठीक है, जो खराब सोच रखता हो, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इविल इंटेंट। नेक्स्ट, उसी फ्रेंच में हम लोग, फ्रेंच में लेफ्ट हैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉच बोलते हैं, ठीक है, गॉच बोलते हैं हम लोग। उसका मीनिंग क्या होता है, सोशियली ऑकवर्ड। सोशियली ऑकवर्ड मतलब क्या है कि समाज में जिसको सही तरीके से बिहेव करना नहीं आता है, उसको हम लोग बोलेंगे सोशियली ऑकवर्ड, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हम लोग क्या बोलते हैं, गॉश बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है सोशियली ऑकवर्ड, ठीक है, सोशियली ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है कि हु डजंट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली इन ए सोसाइटी। जैसे कि लेफ्ट हैंड वाले लोग पहले ऐसा मानते थे कि लेफ्ट हैंड ये तो सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स में है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, सोशियली ऑकवर्ड हो गया, जिसका फ्रेंच में मीनिंग है लेफ्ट हैंड और गॉश। फाइन। नेक्स्ट, जो राइट हैंड यूज करते थे उनको अच्छा मानते थे, जो राइट हैंड यूज करते थे पुराने जमाने में कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये सही है, जो राइट हैंड यूज करते हैं वो सही है, तो इसलिए लैटिन का जो राइट हैंड है उसका मीनिंग ही होता है डेक्स्टर। फाइन, डेक्स्टर। लैटिन लैंग्वेज में राइट हैंड को क्या बोलते हैं, डेक्स्टर बोलते हैं। वही फ्रेंच में राइट हैंड को क्या बोलते हैं, आपको ड्रॉइड बोलते हैं, ड्रॉइड, ड्रॉइड बोलते हैं। तभी ये दो वर्ड निकल के आता है कि डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, स्किलफुल, स्पेशली विथ हैंड्स, स्किलफुल, हुनर होना लेकिन हाथ से, हाथ के थ्रू, ठीक है, हाथ के थ्रू, डेक्स्टरस। पहले क्या होता था, जब एरो वगैरह सब चलाते थे, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्किलफुल स्पेशली विथ हैंड्स, डेक्स्टरस। डेक्स्टरस का मतलब क्या हो गया, स्किलफुल स्पेशली विथ हैंड्स। नेक्स्ट इज व्हाट, एड्रॉइड। एड्रॉइड भी आपका क्या हो गया, फ्रेंच राइट हैंड का मीनिंग क्या है, ड्रॉइड, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, स्किलफुल इन एक्शन ऑफ थॉट। आई थिंक इज क्लियर। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, स्किलफुल इन एक्शन और थॉट। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हैंड से रिलेटेड है। फ्रेंच में लेफ्ट हैंड सिनिस्टर, उसका मीनिंग है इंडिकेटिंग इविल इंटेंट, और फ्रेंच में हम लोग क्या बोलते हैं, गॉश बोलते हैं, सोशियली ऑकवर्ड। फाइन। नेक्स्ट, लैटिन में राइट हैंड को क्या बोलते हैं, डेक्स्टर, उससे क्या आता है, डेक्स्टरस आता है। नेक्स्ट, फ्रेंच में राइट हैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइड, उससे आता है आपका एड्रॉइड, जो स्किलफुल मीन करता है। यहां पे कुछ गलत मीन करता है, ठीक है, गलत, क्योंकि लेफ्ट हैंड को पहले हम लोग अशुभ मानते थे उसको, ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है ग्रीक में है, ग्रीक लैंग्वेज में एंथ्रोपोस, ठीक है, एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड। तो जहां भी आपको एंथ्रोप जहां भी दिखेगा, हमेशा याद रखना वो मैन से रिलेटेड होगा, ह्यूमन काइंड से रिलेटेड होगा, ठीक है, मानव से रिलेटेड होगा। ओके, जैसे एंथ्रोपोस और मैनकाइंड, जो हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोस जो है दैट इज अ रूट वर्ड विच मीन्स मैनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, फिलेंथ्रोपी। यहां पे आपको दिख रहा होगा एंथ्रोपी, एंथ्रोप यहां पे, और फिल मतलब होता है कि लव टुवर्ड्स नॉलेज, ठीक है, लव होता है एक्चुअली, लव। फिलोस का मतलब होता है लव, ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है कि फिलेंथ्रोपी का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, एक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर या फिर चैरिटी, वो एक ही मीनिंग करेगा, एल्ट्रुइज्म, ठीक है, एल्ट्रुइज्म का आप सिनोनिम मान लीजिए आप, फिलेंथ्रोपी, ठीक है, या फिर क्या मीन करेगा, चैरिटी, मतलब दूसरे के भलाई के लिए अगर आपने कुछ दान वगैरह कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे फिलेंथ्रोपी करना, या फिर फिलेंथ्रोपिक इज द एडजेक्टिव, फिलेंथ्रोपिस्ट इज द नाउन, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, मिसएंथ्रोप, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये आपका रूट वर्ड है आपका एंथ्रोप, ठीक है, मिसएंथ्रोप। इसका मीनिंग क्या है, हेटर ऑफ मैनकाइंड, वन हु डिसलाइक्स पीपल इन जनरल। फाइन, उसको हम लोग बोलेंगे मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट, एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोप मैनकाइंड हो गया, एंथ्रोपोमेट्री, मेट्री मतलब क्या होता है, कुछ मेजर करना, ठीक है, मेट्री, दैट मीन्स व्हाट, द साइंस ऑफ मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी, द साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी को मेजर करने का जो साइंस होता है, जिससे रिलेटेड काफी डेटा वगैरह जो निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोमेट्री, द साइंस ऑफ मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी फॉर फाइंडिंग आउट सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड टू एज, ठीक है, ये सब करने, उससे रिलेटेड द साइंस ऑफ मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी। आई थिंक इट्स क्लियर। एंथ्रोपोस, मैनकाइंड वाज द रूट वर्ड। पहला जो वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स
और ह्यूमन रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज फिलैंथ्रोपी, एक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर और चैरिटी। नेक्स्ट इज मिसएंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्री, द साइंस ऑफ मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी। एंड दिस इज द क्विज, अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट विद अदर्स। हम लोगों ने ये फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, नॉइजी आर्ग्यूमेंट विद अदर्स है। अदर्स अगर है तो रूटवर्ड क्या था, ऑल्टर। ओके, ऑल्टर, तो आंसर इज व्हाट, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन। ठीक है, नॉइजी क्वारल विद अदर्स बिकॉज यू डू नॉट एग्री विद देयर ओपिनियन, विद देयर आइडियाज। स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का क्या रूटवर्ड था, एंथ्रोपोस। ओके, एंथ्रोपोस था, एंथ्रोपोस। द आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। फाइन, ओके। नेक्स्ट अदर सेल्फ, अदर है तो क्या था आपका, अदर सेल्फ। अदर क्या होगा, ऑल्टर। सेल्फ मतलब आई, आई मतलब ईगो, देन व्हाट, ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो। फाइन। नेक्स्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ओके, इसको आप दोनों ही लिख सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्ट इज द नाउन, अल्ट्रुइस्ट। ये ऑल्टर रूटवर्ड कैरी करता है, ALTRU। ठीक है, और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हो सकता था, फिलेंथ्रोपिस्ट दोनों ही करेक्ट है। हैविंग इविल इंटेंट, मैंने आपको बोला था लैटिन में लेफ्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं, सिनिस्टर। ठीक है, हैविंग इविल इंटेंट, द आंसर इज सिनिस्टर। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, स्किलफुल। दो वर्ड हो सकते हैं। फ्रेंच में राइट हैंड को क्या बोलते थे, फ्रेंच में राइट हैंड को हम लोग बोलते थे ड्रॉइट, उससे आता है आपका एड्रॉइड। नेक्स्ट, लैटिन में राइट हैंड को हम लोग क्या बोलते थे, डेक्स्टर, उससे आता है आपका डेक्स्टरस। ओके, दोनों ही वर्ड करेक्ट होंगे। फाइन, फाइन। नेक्स्ट, सोशियली ऑकवर्ड, आपने क्या पढ़ा था, फ्रेंच में लेफ्ट हैंड को हम लोग अशुभ मानते थे, जो यूज करता था हम लोग उसको नॉर्मल नहीं मानते थे। दैट मीन्स सोशियली ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। ठीक है, गॉश इज द आंसर, गॉश। फाइन। नेक्स्ट, मेकिंग ए चेंज, हमने पढ़ा था ऑल्टर, चेंज, मेकिंग ए चेंज इनटू अदर, दैट मीन्स व्हाट, अदर क्या होगा, ऑल्टरेशन करना, ऑल्टरेशन। फाइन, ओके। तो गाइज ये पूरा क्विज था। ऐसे ही आपको वर्ड्स अगर आपको मैक्सिमम रिटेन करना है तो ऐसे आपको